हेलो। तो खेती का तो खैर कुछ हुआ नहीं। अब अगले बारिश में कोशिश करने वाला हूँ फिर से एक बार नए सिरे से। विल सी व्हाट कैन बी डन इन अगस्त और मई जून जुलाई अगस्त। दैट टाइम आई एम गोइंग टू रिस्टार्ट माय फार्मिंग। अभी तो खैर समर आने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट ईयर का तो क्रॉप पूरा ही चले गया, कुछ आया नहीं, सब कुछ चले गया। लेकिन उसका एक साइड इम्पैक्ट हो गया। I started getting questions about how do I manage to live, how do I manage to sustain. खेती का तो प्रोडक्शन आ रहा नहीं, और कुछ काम धंधा मैं करता नहीं, तो फिर मैं जीता कैसे हूँ, ये मुझे कुछ लोगों ने पूछा। तो मैंने बोला बॉस, मैं तो एट एज ऑफ 40 रिटायर हो गया। मेरे से जॉब हो नहीं रहा था, इसलिए मैं हो गया रिटायर। और अब मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस टाइम पास करता हूँ। लगे तो खेती करता हूँ, लगे तो कुछ नहीं करता। And that kind of got everybody, not everybody who were know me, they got a little bit concerned. uh, People who know me very well, they of course don't have any questions, लेकिन people who started knowing me, they started asking कि बस तू करता क्या है, तू जीता कैसे है। तो मैंने बोला कि भाई आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ, and I decided to retire because I don't think I am really right person to work or do the job. And that's how I came to know about this FIRE movement, financial independence and retire early. I knew about this movement. I didn't think it was that important or it has taken roots that deep. But when I started looking at all those blogs and video logs and financial articles, financial analytical QA articles, and there are retirement planners, and there are people who have retired and people who aspire to retire, और रेडिट में उनके अलग अलग फोरम्स हैं, जिधर देखो उधर है फायर के बारे में। And that took me by surprise, I must say, because I knew there is such a movement. I didn't know it is that big. It is that big that so many people want to retire early. And when I started looking at all this, what I realized कि लोगों को चाहिए 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए रिटायर होने के लिए। और मैं पूछता भाई तेरे से तो होगा क्या 10-15 करोड़, कहाँ से हो गए, कहाँ से आया है नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर लोग कहाँ से लाते हैं, मुझे समझ भी नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि 10-15 करोड़ बहुत बड़ी बात होगी, दुनिया में तो हजारों करोड़ कमाने वाले लोग हैं। लेकिन जो आदमी रिटायर होना चाहता है वो कैसा आदमी है, उसको जॉब में मज़ा नहीं आता। बेचारा गुट गुट के जी रहा है, उसको लगता है मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, या फिर मेरे को चैरिटी करना है, मेरे को 1000 दूसरे काम करने हैं और मेरे से तो ये जॉब करना मेरे जान पे आता है। अब ऐसे आदमी के पास कहाँ से 10-15 करोड़ जमा होंगे, हो ही नहीं सकते। जो बिजनेस करते हैं या फिर जिनकी सैलरीज करोड़ों में होती है, वो बात अलग, वो अलग लोग हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बजाय दे लव देयर जॉब, दे लव व्हाट दे आर डूइंग, उनको मज़ा आता है वो सब करने में। दे आर गुड इन देयर फील्ड्स, वो एक्सपर्ट है, वो मास्टर उनके फील्ड के। पर जिसके पास 50 करोड़ रुपए है, वो आदमी रोज़ सुबह उठ के दौड़ते हुए अपने जॉब पे जाता है, अपने बिजनेस के पीछे जाता है। क्यों? उसको मज़ा आता है। वो काहे को रिटायर होगा, वो क्यों रिटायर होगा? जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको तो मज़ा आ रहा है उसके काम में, वो रिटायर नहीं होने वाला। वो तो और कैसे पैसे छापूँ, उसको तो 100 करोड़ कैसे कमाने, उसके पीछे पड़ा हुआ है वो। उसको रिटायर होने में 5 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। रिटायर किसे होना है? जिससे बेचारे से जॉब होता नहीं, जिसको बॉस रोज गालियाँ देता है, जिसको सुबह उठ के काम पे जाना है ने लगता है कि भाई मेरे पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो आदमी रिटायर होने की सोचता है। या फिर जिसके मन में और अलग अलग प्लान चलते रहते हैं, जो खुद का काम है जिसमें पैसे मिल रहे हैं उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको भलते काम में इंटरेस्ट रहता है, वो आदमी रिटायर होना चाहता है। उसका उस काम में प्रोग्रेस कैसे होगा?
सरकारी लोगों का तो खैर उनका तो एक लिमिट है, वो तो फिक्स रास्ते से जाते हैं, उनको तो खैर रिटायर होना तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके जॉब भी वेल पेइंग होते हैं, उनके जॉब भी ऐसे नहीं कि कोई निकाल दे, उनको सुकून की ज़िंदगी होती है मोर और लेस। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वेल टू डू लोग, ऐसा नहीं कि मजदूरी करने वाले रिटायर होगा, वो तो रिटायर हो नहीं सकता, उसको तो होना भी नहीं, वो तो उसके मन में ऐसे फालतू के बातें भी आती नहीं कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसे कुछ फालतू बातें वो करता नहीं, वो अपना काम करता है ईमानदारी से और जीता है बढ़िया। जिनसे काम होता नहीं लेकिन वो वेल टू डू है, जिसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उसके मन में यह ख्याल आता है कि मैं रिटायर होकर मैं कुछ और करूँ या कुछ ना करूँ। अब मुझे बताओ कि 10 करोड़ इसके पास कहाँ से आएंगे? 10 करोड़ इसके पास कहाँ से आएंगे? समझो आज कोई आदमी है 45 साल का, मतलब 2024 में 45 साल का है, मतलब उसने एट द एज ऑफ 21 उसने अगर जॉब स्टार्ट किया, बेस्ट पॉसिबल जॉब, आउट ऑफ कैंपस, आउट ऑफ 21 साल का हुआ नहीं तो उसको 21-22 साल का, तो उसको जॉब मिल गया, अभी बढ़िया 25,000 रुपये पर मंथ देने वाला, 25,000 पर मंथ देने वाला, अच्छा जॉब था। 2,000 रुपये 25,000 रुपये पर मंथ वॉज नॉट लेस, वेरी गुड जॉब। उसको एक जॉब मिला, उसने बहुत बढ़िया काम किया, हर साल उसको इंक्रीमेंट मिला 16%। 16% अगर इंक्रीमेंट आप एज्यूम करोगे तो आज उसकी सैलरी पर ईयर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा। तो ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, 1 करोड़ रुपए सैलरी ले रहा है 2024 में एट एज ऑफ 45। गिने चुने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और ये आदमी को ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया, ठीक है ना। हर साल 16% इंक्रीमेंट लिया और उसने अपने सैलरी का प्री टैक्स 1/3 बचा लिया, प्री टैक्स 1/3 बचा लिया। मतलब अगर आज उसकी 1 करोड़ सैलरी है तो 30 लाख तो इनकम टैक्स में देता है, वो 30 लाख खुद पे खर्चा करता है, 30 लाख सेविंग करता है। ऐसा उसने ज़िंदगी भर किया, उसको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आया, ना उसको बहन की शादी के लिए पैसा खर्चा करना पड़ा, ना उसको उसके माँ बाप के कर्जा पे ऑफ करने में खर्चा नहीं करना पड़ा, सब कुछ बढ़िया चलते रहा, ना कोई बड़ी बीमारी आई घर में, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ। उसने बढ़िया 1/3 सेव किया, और सेव नहीं किया, बढ़िया इन्वेस्ट किया। 12.5% मैंने एज्यूम किया है कि 12.5% उसको रिटर्न्स मिले हर साल। अब बोलेंगे 12.5% में क्या होता है बॉस, 12.5% तो फिक्स डिपॉजिट भी मिलते थे, बात सच है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में जाओगे तो आपको उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। हाँ, अगर आपने कोई जंगल में जगह ली होंगी और उसके भाव 25 गुना बढ़ गए होंगे, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा एक आधे इंस्टेंस में होगा। आधे इसमें आपको लॉस भी होगा। इन्वेस्टमेंट की वही ये है कि वो तुम्हें ऑन एन एवरेज बहुत बढ़िया किया तो 10 से 15% के बीच में रिटर्न देगा। हम एज्यूम करते हैं 12.5% रिटर्न मिले होंगे तुम्हें, तुम्हारे उम्र सब इन्वेस्टमेंट पे, फिक्स डिपॉजिट से लेके तो रिस्की इन्वेस्टमेंट तक आपने किया है। कुछ में लॉस हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ, आपको 12.5% मिला है। फिर भी 1 करोड़ सैलरी मिलाने वाले के पास भी आज ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए जमा होंगे, 5 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी उसके घर की प्राइस भी इंक्लूडेड है, जो भी 12.5% से बड़ी होगी। तो 5 करोड़ रुपए आप एज्यूम करो कि आपको उससे ज़्यादा कुछ कमाई आपकी हो नहीं सकती। हाँ, हो सकता है आप यूएस में रहे हो 15 साल, तो हो सकता है, लेकिन अगर आप यूएस में गए होंगे तो आप इंडिया वापस आ नहीं सकते। कोई अलग प्रॉब्लम हुआ, H1 का प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ तो शायद आ जाओगे, लेकिन वैसे आप यूएस से इंडिया आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 1% लोग आते हैं, उनके अलग अलग कारण होते हैं, वो आते हैं। नॉर्मल आदमी के लिए यूएस से इंडिया आना इम्पॉसिबल है, मुंबई से अपने गांव जाना मुश्किल है, दिल्ली से अपने गांव जाना मुश्किल है। उसकी ज़िंदगी में यही है कि जहाँ गया वहाँ बस गया, ठीक है ना। और यूएस जाने वालों का हम यहाँ पे सोच रहे नहीं, छोटे मोटे टाइम के लिए गए, वापस आ गए, थोड़े बहुत पैसे जमा लिए, उससे 1 आधा करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, 6 करोड़ होंगे। उसमें भी आपका प्राइमरी रेसिडेंस इंक्लूडेड है। ये आपकी लिमिट है।
ये आपकी लिमिट है। अगर आपको लगता है कि आपको टुडेज मनी में आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब आज से 8 साल बाद आपको 20 करोड़ चाहिए, वो होगा नहीं। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आपको रिटायर होना ही नहीं है, आपके नसीब में रिटायर होना है ही नहीं। आपके नसीब में घुट घुट के जीना, नौकरी करते रहना, आप रोना धोना करो, नौकरी करते रहो। दूसरा एक पॉसिबल ऑप्शन है डबल इनकम। डबल इनकम में रिटायर होना इतना आसान नहीं है। आपकी बीवी, आपका हस्बैंड आपको जीने नहीं देगा। बीवी को तो खैर, वाइफ को तो खैर बच्चे होते हैं तो फिर वो कर लेते हो रिटायर हो, मतलब वो थोड़ा जॉब करके, लेकिन हस्बैंड को रिटायर होने के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ऐसी बातें जो है ना रिटायर होने की, ये मेल्स के दिमाग में ही आती है। वीमेंस को ये बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है रिटायर होने में, और उनको तो जॉब इज़ अ गुड थिंग फॉर देम। घर के काम काजों से सारा छुटकारा मिल जाए तो अच्छा ही है। लेकिन ये जो रिटायर होने की बातें हैं ना, वो वेल टू डू मेल्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको रोज़ तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करो 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए टुडेज मनी। दैट वुड मीन what that would mean, that includes your primary residence where you are going to stay forever। ठीक है ना, मतलब आपके पास नेट कैश होगा 3-3.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम। अगर आप सोचते हो कि इससे ज़्यादा मैं कमाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। 3 करोड़ आज के, इसका मतलब हो गया 4 करोड़ रुपए 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। ठीक है ना। तो अगर आप सोचेंगे मैं 2030 में रिटायर होता हूँ, तो शायद आपको 4.5 करोड़ लगेंगे। अगर आप बोलेंगे मैं, लेकिन फिर वो अर्ली रिटायरमेंट रहेंगी नहीं, राइट। अगर आप 45 के जब 50 में रिटायर होंगे, 52 में रिटायर होंगे, तो अर्ली रिटायरमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी वैसे भी आपको हकाल देने वाली है। अगर आप 45 के, तो बाय द एज ऑफ 55 आपको वैसे भी हकाल देने वाले हैं वो। 90% पॉसिबिलिटी, 10% लोग रहेंगे, 90% होगा, है ही नहीं पॉसिबिलिटी। ज़्यादा क्या सोचना है। अब चिपके रहो। अगर आप में थोड़ा ईगो आ गया, आपकी नौकरी चले जाएंगी। ठीक है ना। आपसे छोटे 15 साल 20 साल छोटे बच्चे आपके बॉस बन जाएंगे। आपको मंजूर है, आप घिसते रहो। ईगो है, और ईगो तो रहता ही है, वो रहेगा तो आपका मुश्किल है। आपको बाय द एज ऑफ 55 आपको वैसे भी रिटायर होना ही है, वॉलंटरी हो या ऑन वॉल्यूशन हो, कि आपको हकार दिया जाए। तो ये बात आप मन में रख लो। अगर आपको रिटायर होना है तो आपको 3 करोड़ कैश में कैसे जीना है। दैट बेसिकली मीन्स मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर ईयर। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, 90% लोगों को ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 90% लोगों को ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ 10% लोग जमा पाएंगे 3 करोड़ रुपए कैश, और एक रहने का घर, और आपके पास कार वार जो है वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तब आप रिटायर हो जाओ। अगर आपको एट एज ऑफ 45 रिटायर होना है, 3 करोड़ के ऊपर की आशा मत रखो, होने वाला नहीं है। आप, और 3 करोड़ इज़ वेरी गुड अमाउंट। 3 करोड़ इज़ वेरी गुड अमाउंट। उसमें आप बढ़िया जी सकते हो, और आप उसी में जियो। 1 लाख रुपये महीना, 3 करोड़ अगर आपके पास है, तो आप 50,000 से 1 लाख रुपये महीने में जी सकते हो। अगर आपका घर पेड ऑफ हो तो कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया में बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी जा सकती है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरा खर्चा तो उससे भी कम है, और मैं काफ़ी अच्छा भी जीता हूँ मेरे हिसाब से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली होना चाहिए, तो आपका जो गोल है पैसों का, वो कम करो। 10 करोड़ नहीं, 3 करोड़ प्लस पेड ऑफ हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।